हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार आज का। और आइए नजर डालते हैं आज छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सौम्या, रानू और समीर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कड़ी शर्तों के साथ जेल से रिहा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी और डीएमएफ घोटाले में फंसे आरोपी पूर्व सीएमओ सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू और आईएएस समीर विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। तीनों लगभग 2 वर्षों से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, लेकिन शर्तों के साथ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि आरोपियों को फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं होगी, ताकि गवाहों को प्रभावित करने से रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी राज्य से बाहर ही रहेंगे और सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में होगी 5,000 शिक्षकों की भर्ती, सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावशील बनाने के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों पर चरणबद्ध भर्ती की जाएगी। प्रथम चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस निर्णय से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को गति मिलेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इन्हीं पहल में शामिल है शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया राज्य में शुरू कर दी गई है। इसके पूरा होने के बाद शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार युक्तियुक्तकरण के बाद भर्ती करेगी। गरियाबंद के अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग शुरू। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार युक्तियुक्तकरण के तहत गरियाबंद जिले के अतिशेष प्रधान पाठकों एवं सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग शुरू हुई। पहले दिन शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल गरियाबंद में कलेक्टर बीएस उइके की मौजूदगी में काउंसिलिंग हुई। प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष प्रधान पाठकों की काउंसिलिंग की गई। तत्पश्चात सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग हुई। काउंसिलिंग में प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों द्वारा रिक्त स्थानों में से अपने पसंद के विद्यालयों का चयन किया। लुंड्रा जनपद में जल संरक्षण बना जनवरी आंदोलन। अंबिकापुर मोर गांव मोरपानी महाअभियान के अंतर्गत जिले भर में जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर व्यापक जनवरी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी ग्राम पंचायतों में कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में वृद्धि करना है। दूसरी बार वन कर्मचारी संघ बीजापुर के अध्यक्ष बने विश्वनाथ मांझी। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ जिला बीजापुर के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर विश्वनाथ मांझी को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया है। यह दूसरा मौका है जब उन्हें कर्मचारियों के विश्वास और समर्थन के साथ यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव में वन कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए विश्वनाथ मांझी को बिना किसी विरोध के अध्यक्ष पद के लिए चुना। चुनाव संघ के प्रधान कार्यालय रायपुर की अधिसूचना के तहत चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें बीजापुर जिला प्रथम चरण में प्रस्तावित रहा। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का गौरवशाली अतीत। सीएम साय। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का अतीत गौरवशाली रहा है। समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी शासक हुए, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान विभूति, जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज न केवल परिश्रम और स्वाभिमान का प्रतीक है, बल्कि यह समाज छत्तीसगढ़ के विकास का आधार स्तंभ भी है। छत्तीसगढ़ को नई दिशा और विकसित राज्य बनाने में यह समाज का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के ग्राम कोलिहापुरी में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। नपा अध्यक्ष व पार्षदों ने किया बस स्टैंड, मार्केट और शौचालयों का निरीक्षण। बीजापुर नगरवासियों की लगातार शिकायतों के बाद नगरपालिका बीजापुर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता सोम पुजारी और पार्षदों की टीम ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, चिकन सब्जी मार्केट और सुलभ शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी, अनियमित कब्जा और अव्यवस्थाएं सामने आईं, जिस पर अध्यक्ष और पार्षदों ने व्यापारियों को हिदायत दी और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़। रायपुर के भाठा गांव स्थित एक किराए के मकान में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दलाल महिला रूषा खरे को गिरफ्तार किया है, जो सरगुजा, जांजगीर चांपा और सारंगढ़ की गरीब लड़कियों को काम दिलाने के बहाने रायपुर लाकर जबरन देह व्यापार में धकेल रही थी। एक फाइटर गवाह को नकद 1,500 रुपए देकर भेजा गया, जिसने मोबाइल मिस कॉल के जरिए पुलिस को संकेत दिया। इसके बाद टीम ने मकान में दबिश दी और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। मुख्य आरोपी रूषा खरे पति धनु खरे, उम्र 38, निवासी अंबेडकर नगर, पेंड्रावन, सारंगढ़ बेलाईगढ़ को मौके से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। एसीबी ने विजय भाटिया को दिल्ली से किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने फरार आरोपी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। भाटिया को पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। भाटिया को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी कारोबारी माना जाता है और वे ही ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी की कई जांचों में पहले से संदिग्ध था। इससे पहले 3 बार उसके नेहरू नगर, दुर्ग स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया था, लेकिन वे फरार हो गया था। इस बार दिल्ली से दबोच लिया गया।
दुर्ग भिलाई में एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी। सुबह से ही ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने दुर्ग भिलाई के 5 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इनमें विजय भाटिया के मैनेजर संतोष रामट्टे के घर पर भी रेड की गई। रामट्टे फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। टीमें शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी हैं। मरीन ड्राइव में हादसा, सड़क पर गिरा होर्डिंग का फ्रेम, 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राजधानी के मरीन ड्राइव चौक पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब तिरंगा यात्रा के दौरान एक विशालकाय होर्डिंग का लोहे का फ्रेम गिर पड़ा। हादसे में 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि सवारों को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के चलते इलाके में कुछ देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। पुराने होर्डिंग बन रहे, जानलेवा खतरा। बारिश और आंधी तूफान के इन दिनों में पुराने व जर्जर होर्डिंग व स्वागत गेट के स्ट्रक्चर गिरने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। निगम प्रशासन ने पिछले महीने स्ट्रक्चर की जांच और एड फर्मों से सुरक्षा गारंटी सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन यह अभियान शुरू होते ही ठंडे बस्ते में चला गया। स्कूल भवन निर्माण में लापरवाही, दिया समेत 3 अफसरों को कलेक्टर का नोटिस। राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत किए जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS के अधिकारियों ने फाइल दबाकर रख दी, जिससे 18 स्कूलों में निर्माण कार्य रुका पड़ा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब राज्य कार्यालय ने ऑनलाइन प्रोग्रेस स्टेटस रिपोर्ट चेक की और पाया कि बजट अब भी अप्रयुक्त है। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शासन ने स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए बजट पास और निर्माण की मंजूरी दे दी थी, लेकिन RMS के अफसरों ने फाइल आगे नहीं बढ़ाई और निर्माण एजेंसी तक पहुंचाई ही नहीं। इससे स्कूलों में बच्चों के लिए जगह की समस्या बनी हुई है, जो बरसात के मौसम में और भी गंभीर हो सकती है। रेत से लदे ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल, 1 की मौत, 2 गंभीर। कोरबापाली थाना क्षेत्र के धोराबाठा मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर को रेत से लदे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिसमें अक्षय कश्यप नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक नशे की हालत में था और टक्कर के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। भिड़ इतनी भीषण थी कि अक्षय का शव ट्रेलर के पहिए में फंस गया और शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। बीएसपी ने बड़ी कार्यवाही की। 32 बंगला से आवास अवैध कब्जाधारियों से खाली कराया सेल। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग TSD के अंतर्गत प्रवर्तन अनुभाग ने 31 मई 2025 को महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 32 बंगला सेक्टर 8 भिलाई स्थित बीएसपी आवासीय क्वार्टर क्रमांक 0010 स्ट्रीट A को अवैध कब्जाधारियों से खाली कराया। यह कार्यवाही माननीय संपदा न्यायालय द्वारा ACB माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध पारित आदेश के आधार पर की गई, जो उक्त क्वार्टर पर अनाधिकृत रूप से काबिज पाए गए थे। प्रवर्तन अभियान की यह प्रक्रिया दोपहर 1 बजे कार्यपालक मजिस्ट्रेट संपदा न्यायालय नरसिंह साहू की निगरानी में संपन्न हुई। रायपुर में मंत्री और विधायकों ने मनाया विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस से पहले राजधानी रायपुर में रविवार को साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक गुरुवार खुशवंत साहिब और मोतीलाल साहू समेत कई लोग शामिल हुए। रैली का मकसद लोगों को सेहत और फिटनेस के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना था। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और जब भी मौका मिले हर किसी को साइकिल जरूर चलानी चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रेरित कर रही है। OP चौधरी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को जन्मदिन की दी बधाई। छह के वित्त मंत्री OP चौधरी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को जन्मदिन की बधाई दी। एक्स पोस्ट में OP चौधरी ने लिखा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका संकल्प, दूरदृष्टि और नेतृत्व भारत को खेल महाशक्ति बनाने व युवाओं को सशक्त करने की दिशा में राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरणादायक है। प्रभु श्री राम जी से आपके खुशहाल, सुयशपूर्ण, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। झूठा आरोप लगाकर ग्रामीण से वसूली, TI समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रायगढ़ जिले में पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। ग्रामीण से अवैध वसूली के आरोप के बाद पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने घरघोड़ा थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस और 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। ग्रामीण ने शिकायत में बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों ने महुआ शराब बनाने और बेचने का झूठा आरोप लगाकर उस पर छोटा केस बनाकर छोड़ने के बदले पैसे मांगे। पीड़ित ने दावा किया कि यह पूरी साजिश सिर्फ उगाही के इरादे से रची गई थी। देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है, विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री साय ने शनिवार को धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट है। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ इसे परिणाम तक ले जाएं। मुख्यमंत्री साय रायपुर और धमतरी जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। शिक्षक निलंबन मामला, हाईकोर्ट ने कलेक्टर और सहायक आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक LB कैलाश चंद्र रामट्टे के निलंबन और आरोप पत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस B.D. गुरुवार की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को सजा देने का अधिकार केवल उसके नियुक्तकर्ता अधिकारी को ही होता है, न कि किसी अन्य को।
निलंबन और आरोप पत्र पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट ने बीजापुर कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश और सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया है। जशपुर में सर्च अभियान, 49 संदिग्धों की जांच, 3 मकान मालिकों पर कार्यवाही। जशपुर जिले में अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में संदिग्ध किराएदारों और अवैध रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 49 बाहरी लोगों की पहचान, दस्तावेजों की जांच शुरू। शनिवार को पुलिस ने पत्थलगांव टाउन, महादेव टिकरा, भिलाई टांगर और शिशु मंदिर के पीछे की बस्ती में दबिश देकर 49 बाहरी व्यक्तियों की पहचान की और उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की। इनमें से अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आकर ठेका मजदूरी और फेरी का काम कर रहे थे। पुलिस ने सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लेकर डेटाबेस तैयार किया है और दस्तावेजों की सत्यता की जांच जारी है। सुशासन तिहाड़, जनता की समस्याओं के समाधान का अभियान। रिमझिम बारिश के बीच शनिवार को धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 3 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहाड़ का आज धमतरी के पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया। मुख्यमंत्री साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आमजनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर महाअभियान, नशामुक्त हितग्राहियों को मिला प्रशस्ति पत्र। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कलेक्टर संजय कनौजे के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर F.R. निराला के मार्गदर्शन में हुआ। इस वर्ष की थीम रही तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। बरबसपुर में हैंडपंप की मरम्मत से ग्रामीणों को मिली स्वच्छ जल सुविधा। गर्मियों में पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्राम पंचायत बरबसपुर में हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा किया है। इस पहल के तहत सभी खराब पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त कर पुनः चालू किया गया, जिससे ग्रामीणों को अब स्वच्छ पेयजल की सुविधा आसानी से मिलने लगी है। विकास खंड मनिंदरगढ़ अंतर्गत स्थित बरबसपुर गाँव में लंबे समय से जल संकट की समस्या बनी हुई थी, लेकिन विभाग द्वारा की गई त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के बाद अब ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। हैंडपंपों के पुनः संचालन से गांव में जल संकट काफी हद तक कम हुआ है। युक्तियुक्तकरण, सिर्फ 166 स्कूलों का होगा समायोजन। शिक्षा विभाग ने कतिपय संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा युक्तियुक्तकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात को पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। केदारनाथ यात्रा में हादसा, छत्तीसगढ़ के 2 यात्रियों की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी पर उत्तराखंड के काकड़ागढ़ क्षेत्र में भारी बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। हादसा रुद्रप्रयाग शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर हुआ। मृतकों की पहचान राजेश रावत, वाहन चालक, और शैलेश कुमार यादव के रूप में हुई है। दोनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के निवासी थे। हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं का वाहन केदारनाथ यात्रा मार्ग पर काकड़ागढ़ के पास से गुजर रहा था। यह दुखद हादसा केदारनाथ यात्रा मार्ग की खतरनाक भौगोलिक स्थितियों को फिर से उजागर करता है, जहां हर साल भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं यात्रा में बाधा बनती हैं।